फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मिथुन लग्न की कुंडली में यदि राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है प्रथम भाव में, तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। और राहु छठे भाव में बैठा हुआ है मंगल की राशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा व्यक्ति पे और इसकी दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी 5वीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही है। ये आपके कैरियर का भाव है, रोजगार का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। और ये गुरु की राशि है मीन राशि। और इसकी 7वीं दृष्टि शुक्र की राशि वृषभ राशि पे पड़ रही है। ये द्वादश भाव है, विदेश का भाव है, व्यय का भाव है, गुप्त शत्रुओं का भाव है। और इसकी जो 9वीं दृष्टि है ये आपके धन भाव पे पड़ रही है। वाणी, परिवार, कुटुंब, ये सब यहीं से देखते हैं हम। और अब हम चर्चा करेंगे दृष्टियों के अलावा गुरु के गोचर की और राहु के गोचर की। गुरु का गोचर 2 जून को आपके द्वितीय भाव में होने वाला है। यहाँ पे गुरु कर्क राशि में उच्च के होके प्रवेश करेंगे। ये आपको अत्यंत शुभ रिजल्ट यहाँ पे देने वाले हैं, क्योंकि ये बैंक बैलेंस का भाव है। गुरु यहाँ पे आपके बैंक बैलेंस में ज़बरदस्त वृद्धि करने वाले हैं और आपकी वाणी में भी काफ़ी सुधार यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा करेंगे अभी हम गुरु के गोचर की विस्तार से। और फ्रेंड्स, राहु का गोचर आपके 9वें भाव में भाग्य भाव में चल रहा है। ये कुंभ राशि है, शनि की राशि, और राहु शनि की राशि में बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो आपके भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि यहाँ पे राहु का गोचर कर रहा है। इसकी विस्तार से चर्चा करूँगा मैं अभी वीडियो में। और फिर बाद में हम अंत में उपायों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के उपाय करके हम इस राहु की प्लेसमेंट को और इन गोचर की प्लेसमेंट को अपने लाभ के लिए किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ राहु शत्रु स्थान में बैठा हुआ है। जो छठा भाव है वो रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। और मंगल की राशि में बैठा हुआ है। मंगल राहु का शत्रु माना जाता है, परंतु जो छठे हाउस में यदि कोई क्रूर ग्रह बैठता है तो उसकी पावर बहुत होती है, बहुत शक्ति होती है उसकी। तो यहाँ पे बैठ के राहु आपका दबदबा शत्रुओं पर कायम रखेगा और शत्रुओं का दमन करेगा। परंतु क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठा हुआ है मंगल राशि में, तो कभी कभी शत्रुओं के कारण आपको कठिनाई भी महसूस हो सकती है। परंतु ये बलवान है, ताकतवर है। तो जो शत्रु कोई कठिनाई आपको पैदा करेंगे या कठिन परिस्थिति आपके जीवन में लेके आएंगे, तो आप उसका धैर्यपूर्वक सामना करोगे और उसमें आपको विजय भी प्राप्त होगी और आप अपना वर्चस्व कायम रख पाओगे। सामान्यतः राहु का नेचर ये होता है कि राहु अपनी कमजोरी जाहिर नहीं होने देता। तो आप अपनी कमजोरी को छुपा के रखोगे और दूसरों पे जाहिर नहीं होने दोगे। ये जो छठा भाव है ये हमारे मामा के रिश्ते को भी बताता है। छठे भाव से हम मामा के रिश्तों से देखते हैं, तो मामा का यहाँ पे संबंध आपसे अच्छा नहीं रहने वाला है, रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे और कोई लेन देन में भी वहाँ पे आपको धोखा मिल सकता है। और छठा भाव शत्रुओं का है, मुकदमों का है, कोर्ट कचहरी का है, झगड़ों का है। क्योंकि छठे भाव से हम पूरे दुनिया के साथ जो हम व्यवहारिक लेन देन करते हैं, जो बातचीत करते हैं या यहाँ तक कि नौकरी भी करते हैं, तो वो सब छठे भाव के अंदर ही आता है सब। और छठे भाव से हम स्वास्थ्य देखते हैं, पेट संबंधी स्वास्थ्य देखा जाता है। तो यहाँ पे आपको स्वास्थ्य संबंधी तो यहाँ पे समस्या आपको रहने वाली है। पर मुकदमों में आप अपनी चतुराई से और अपनी कूटनीति से और बुद्धि से जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनको अपने फेवर में कर सकते हो। राहु आपको इतनी क्षमता देगा। पर स्वास्थ्य संबंधी जैसे लीवर की समस्या है, गैस की समस्या है, अपच की समस्या है,
या शुगर की समस्या है, मोटापे की समस्या है, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। और ऐसी ऐसी बीमारी भी हो सकती है पेट संबंधी कि उसका हमें यही नहीं पता चलेगा कि बीमारी कौन सी है। राहु इस तरह की रहस्यमय बीमारी यहाँ पे दे सकता है। और राहु यहाँ पे आपको आकस्मिक धन लाभ भी कराता है। व्यक्ति को अपने जीवन में राहु के प्लेसमेंट के कारण लगातार चुनौतियों का सामना यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि राहु उतार चढ़ाव भी कराता है। और ये आपका जो छठा भाव है ये दुनिया से व्यवहार का भाव है। जो भी आप दुनिया के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो छठे भाव से हम देखते हैं। लेकिन राहु कठिन से कठिन परिस्थिति में आपको लड़ने की असीम शक्ति देता है। अब इसकी पांचवी दृष्टि की बात करेंगे तो पांचवी दृष्टि इसकी दशम भाव पे पड़ रही है। दशम भाव कैरियर और रोजगार का भाव है। तो आप राहु की दृष्टि के कारण अपने कार्य क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहोगे और आप अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से अपने कार्य क्षेत्र में अपने बिजनेस को चलाओगे। और आपके अंदर एक जुनून रहेगा कि मुझे अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर लेके जाना है, क्योंकि राहु एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है कि व्यक्ति के अंदर जुनून पैदा हो जाता है कि मुझे ये काम करना है। आप रात दिन अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाने की वो स्कीम बनाते रहोगे। अब ऐसा व्यक्ति यदि राजनीति में हो, वकालत में हो, या गुप्तचर विभाग में हो, या मल्टीनेशनल कंपनियों में हो तो उच्च पद प्राप्त करता है। या कोई अपना कोई व्यवसाय करता है तो उसमें भी वे ऊंचाइयों पर जा सकता है। पर राहु दशम भाव में आप देखें, गुरु की राशि है मीन राशि। यदि गुरु की राशि भी सपोर्ट हमें कर दे, यहाँ पे गुरु मजबूत होकर के यहाँ बैठा हो स्वयं सब राशि में, या गुरु मजबूत होकर यहाँ बैठा हो, धनु राशि भी गुरु की राशि है और ये भी व्यापार और साझेदारी का भाव है, सप्तम भाव। या गुरु यहाँ पे बैठ जाए उच्च का होकर के, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, धन भाव में बैठ जाए तो गुरु आपके व्यवसाय से इतनी तरक्की कराएगा कि आपका बैंक बैलेंस यहाँ से बनता जाएगा इधर से। तो गुरु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ती है। दशम भाव में आपके व्यापार के कारण आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा यहाँ पे राहु दिलाएगा और गुरु मजबूत है तो 101% दिलाएगा। और अब हम बात करेंगे सातवीं दृष्टि की। सातवीं दृष्टि ये वृषभ राशि पे पड़ रही है, द्वादश भाव पे। तो यहाँ पे हमें यदि शुक्र की प्लेसमेंट, शुक्र का घर है, शुक्र स्वामी है द्वादश भाव का, शुक्र यदि मजबूत होके उच्च अवस्था में बैठा हो, मान लो शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, शुक्र यहाँ बैठ गया यदि, तो आपके व्यापार का संबंध ये सीधा विदेश से जोड़ देगा। फिर विदेशी कंपनियों से लाभ, विदेशी संबंधों से लाभ, और विदेशी जो व्यापार है आपका वो विदेश में भी फैलेगा। क्योंकि यदि हम इसको देखें सप्तम भाव को, यहाँ पे भी देखो गुरु की राशि है, जो सप्तम भाव है ये जमुना पार क्या 7 समुंदर पार व्यापार की बात करता है, विदेश के व्यापार की। और यहाँ पे भी गुरु बैठा हुआ है, धनु राशि है, ये भी गुरु की राशि है। और यहाँ पे यदि शुक्र बैठ जाए उच्च का होकर के तो ये सीधा संबंध जोड़ देगा आपका सप्तम का और दशम का और द्वादश का, इन तीनों का संबंध जुड़ जाएगा। और राहु छठे भाव में वैसे भी ये विदेश की बात यहाँ पे कर रहा है, तो आपको यहाँ पे विदेश से लाभ हो सकता है। यदि शुक्र की पोजीशन बहुत मजबूत है तो विदेश संबंधी आय इनकम तो वैसे भी आपको कराएगा, पर शुक्र जो है नीच अवस्था में ना हो, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा, कन्या राशि में ना बैठा हो तो यहाँ पे आपको दिलाएगा ये। परंतु अब 12वां भाव आप जानते हैं मोक्ष का भी होता है, हानि का, जेल का, अस्पताल का, अनिंद्रा का, और शयन सुख जो विवाह के बाद बैड प्लेजर होती है वो भी यहीं से देखते हैं हम। गुप्त शत्रुओं का भी भाव होता है,
को गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और आपका आर्थिक यहाँ पे लॉस वो कर सकते हैं। परंतु विदेश यात्रा या विदेश से धन कमाने के अवसर यहाँ पे राहु आपको काफ़ी देगा, उसमें कोई कमी नहीं रखेगा। और अस्पताल से रिलेटेड खर्चों में राहु यहाँ पे आपके वृद्धि कर सकते हैं। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अस्पताल के खर्च यहाँ पे दिखा रहा है। यदि आप अनैतिक कार्य अपनाते हैं, कार्य क्षेत्र में अपने को ऊंचाई पर ले जाने के लिए किसी कारण से अनैतिक कार्य अपनाते हैं, अनैतिक रूप से कोई व्यवसाय करते हैं, तो द्वादश भाव के कारण, और यदि आपका शुक्र भी कमज़ोर है तो जेल जाने की नौबत आ जाती है, क्योंकि ये जेल का भी भाव है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्य में अपने नैतिकता बनाए रखें, लीगली काम करें, इलीगल काम कुछ ना करें। और आप ये देखें कि ये मंगल की राशि है, जहाँ राहु बैठा है ये वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि। यदि आपका मंगल मजबूत है, जैसे मंगल मानो यहाँ बैठा हुआ है मेष राशि में, एकादश भाव लाभ का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, लक्ष्य पूर्ति का भाव है, ये यहाँ मंगल बैठा हुआ है, या मंगल उच्च का होकर यहाँ बैठा हुआ मकर राशि में, या मंगल यहाँ बैठा है वृश्चिक राशि में, स्वर्ण राशि में, तो मंगल मजबूत हो जाएगा। जब मकान मालिक मजबूत होगा, क्योंकि मकान मालिक छठे भाव का मंगल ही है, राहु तो एक किराएदार है, तो वो किराएदार को मनमानी नहीं करने देगा। तो अभी छठा भाव के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे यदि मंगल मजबूत है। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका मंगल मजबूत रहेगा और राहु के नेगेटिव रिजल्ट में कमी देखी जाएगी। और हम बात करेंगे अब इसकी नवी दृष्टि की। नवी दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ये धन भाव है, तो राहु की जो दृष्टि है आपके बैंक बैलेंस में उतार चढ़ाव करा सकती है। परिवार में आपकी वाणी कठोर होने के कारण और आपकी वाणी तीखी होने के कारण कभी कभी इस वजह से आपके परिवार के लोगों से आपके संबंध ये राहु यहाँ पे बिगाड़ सकता है। परंतु जो गुरु की जो प्लेसमेंट, गुरु के जो गोचर आ रहा है यहाँ पे 2 जून से, वो कुछ भी राहु को नेगेटिव यहाँ पे करने नहीं देगा। 2 जून से यहाँ पे गुरु आ जाएगा जब, तो आपका बैंक बैलेंस में ज़बरदस्त वृद्धि करेगा। फिर राहु का कोई नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ेगा और 31 अक्टूबर तक गुरु यहीं रहेगा। तो गुरु आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि करेगा। आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो पैसा भी आपको वापस मिलेगा, आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा। और फिर कार्य क्षेत्र में भी आपके यहाँ पे वृद्धि होगी, ये यहाँ पे भी सफलता मिलेगी आपको, क्योंकि ये भी गुरु की राशि है। जब गुरु उच्च का होकर बैठेगा सिंहासन पे तो सबसे पहले अपने घर को संभालेगा। गुरु का घर कौन सा है? सप्तम भाव। सप्तम भाव विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। और ये दशम भाव, ये गुरु का घर है, मीन राशि, ये कार्य क्षेत्र है हमारा, कैरियर का भाव है। तो गुरु इन दोनों भावों को संभाल लेगा जब गुरु यहाँ पे आएगा, कि ये एक किस्म से सिंहासन है, गुरु उच्च का होकर बैठा हुआ। तो इससे क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन में यदि कोई अड़चनें आ रही थी किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि के कारण, तो गुरु आपके वैवाहिक जीवन को शुभता प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन प्रदान करेगा। तो वहाँ पे भी आपको ये फ़ायदा कराएगा गुरु का गोचर। अब हम बात करते हैं राहु के गोचर की। तो फ्रेंड्स, जो राहु का गोचर है ये कुंभ राशि में बहुत अच्छा माना जाता है। ये आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेगा। जब भाग्य भाव में वृद्धि होगी तो आप कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत से आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल जाते हैं। तो हम कहते हैं भाग्यवश हमें ये सब चीज़ मिली। और आप यदि देखो, ये जो पंचम भाव होता है, ये त्रिकोण हाउस है, ये हमारे पिछले जन्म का खजाना यहाँ से देखते हैं हम। पिछले जन्म के संचित पुण्यों का फल यहाँ पे होता है। ये हमारा बैंक बैलेंस है। अब ये है शुक्र की राशि, तुला राशि। यदि शुक्र मजबूत होकर बैठा हुआ है, मान लो यहाँ बैठा हुआ है शुक्र, तो इसका मतलब क्या है, या शुक्र यहाँ बैठा हुआ है अपनी सब राशि में, तो इसका मतलब क्या है कि आप पिछले जन्म से खजाना लेकर आए हैं। और यदि शुक्र आपका नीच अवस्था में बैठ जाए, शुक्र मान लो यहाँ बैठा हुआ हो, तो इसका मतलब क्या, आपका बैंक बैलेंस जो है खाली है। ये भी आपको देखना पड़ेगा।
और ये जो एकादश भाव है और ये नवम भाव, ये हमारे खजाने की चाबी है। दोनों खजाना है, तब भी आप इस्तेमाल तब कर पाओगे जब हमारा नवम भाव अच्छा होगा या एकादश भाव अच्छा होगा। एकादश भाव यहाँ पे मंगल की राशि है, मेष राशि, मंगल उच्च की अवस्था में कहीं बैठा हुआ है या मंगल यहीं बैठा हुआ है, तो ये एकादश भाव आपका बहुत शुभ हो जाता है, क्योंकि लाभ का, इच्छा पूर्ति का, लक्ष्य पूर्ति का भाव है, आय का भाव है। तो ये आपको आय कराएगा। रोजगार यहाँ कर रहे हैं, आय कहाँ से आ रही है? एकादश भाव से। एकादश भाव ये मजबूत नहीं है तो रोजगार करोगे, आप कमाओगे और इधर से कमाओगे इधर निकल जाएगा। या एक बात और है कि यहाँ पे भी तुम्हें ध्यान रखना है, ये द्वादश भाव जो है, ये जो है क्या नाम है, सेकंड भाव जो है, द्वितीय भाव जो है, ये यदि मजबूत नहीं है, क्योंकि ये बैंक बैलेंस का भाव है, धन का भाव है। धन जमा कहाँ होता है? कमाओगे यहाँ से कमाओगे, जमा कहाँ होगा? यहाँ पे बैंक बैलेंस यहाँ बनता है। यदि ये भाव कमज़ोर हो जाए तो आप कितना ही धन कमाओगे, आपका आएगा और फिर निकल जाएगा। मोटे खर्चे हो जाएंगे, किसी प्रकार के खर्चे हो जाएंगे, या कोई लॉस हो जाएगा, पैसा फंस जाएगा। ये भाव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, द्वितीय भाव, इसका आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो फ्रेंड्स, हमने गोचर की चर्चा की और हमने चर्चा की कि राहु के प्लेसमेंट की, राहु की दृष्टियों की चर्चा की। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई यदि फिर भी हमें कोई दिक्कत आ रही है अपनी कुंडली के कारण, हमारे कुंडली में और भी ग्रह प्लेस्ड होते हैं, तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लग्न है वो मिथुन लग्न है, 3 लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी है बुध। लग्नेश मजबूत होना चाहिए सबसे पहले कुंडली को संभालने के लिए, और भाग्येश मजबूत होना चाहिए, नवम भाव का स्वामी। नवम भाव, एकादश भाव, ये आपका मजबूत है यदि, और द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, ये मजबूत होने चाहिए। तो यहाँ पे हम बुध को मजबूत करने के लिए गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। बुधवार के दिन दूब घास और लड्डुओं का भोग लगाओ गणेश जी को, गणेश चालीसा पढ़ो, गणेश जी की आरती करो, इससे आपका जो है बुध मजबूत हो जाएगा। और गुरु आपके धन भाव में आने वाले, तो गुरु के लिए भी आप उसको और मजबूत कर सकते हो, पुखराज पहन सकते हो। और नहीं तो जो केले का पौधा है उसको आप प्रतिदिन जल दो, और वीरवार के दिन चने की दाल और हल्दी मिला करके उसको जल अर्पित करो, और घी का दीपक जलाओ, देसी घी का, तो उससे आपका गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। और मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, क्यों? एकादश भाव का स्वामी मंगल है, और छठे भाव में जहाँ राहु बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि है, वहाँ भी मंगल है। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो राहु की जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो शांत रखेगा मंगल, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और आपको यहाँ पे गोमिद नहीं पहनना है, गोमिद को पहनना अवॉइड करें, क्योंकि अब राहु के लिए कई लोग गोमिद बता देते हैं। या तो गोमिद तब पहने जब राहु उच्च राशि में बैठा हो, अच्छे प्लेस पे बैठा हो, त्रिकोण हाउस में बैठा हो, या दशम भाव में बैठा हो, तब पहन सकते हो, तब आपको फ़ायदा देगा ये। और राहु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आप साबुत जौ हरे कपड़े में बांध करके, यदि कार्यस्थल पर परेशानी तो कार्यस्थल पर रखें, या अपने घर पर रखें। घर पे यदि राहु के कारण कोई समस्या आ रही है आपको, या दोनों जगह भी रख सकते हो, तो उससे भी राहु की जो नेगेटिव एनर्जी है वो शांत हो जाएगी। उस शनिवार के दिन काले सफ़ेद कुत्ते को दूध और रोटी खिलाए, इससे भी राहु ठीक होता है। कच्चा कोयला शनिवार के दिन बहते पानी में प्रवाहित करे, या जटा वाला नारियल लेके 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर से घुमा करके और बहते पानी में प्रवाहित करे। ऐसे ये भी शनिवार को करना है। जो भी ये शनिवार के उपाय हैं, कोयले वाला और नारियल वाला, ये आपको लगातार 7 शनिवार करेंगे तो आपको बहुत बेटर रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज आप डालोगे, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स आप कर इसकी अपनी कुंडलियों को बहुत मजबूत यहाँ पे बना सकते हो। तो यदि कोई विषय कोई रह गया है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे 9250946428 पर पूछ सकते हैं। यदि आपकी ये प्लेसमेंट है
और यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई पर्सनल क्वेश्चन है, उसके लिए भी मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ये क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।